बस मेरी सिर्फ एक गुजारिश, या अली कबल इसके कि असद इकबाल भाई मुझे कोई इशारा कर दें, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये सब कुछ जो कामयाबी हुई है अब तक, ये आपके ताउन, आपकी वहदत, आपकी मोहब्बत की वजह से। आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखिए, आप मुत्तहिद रहें, आप कायदे मिल्लत के साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छी बात कही मेरे भाई प्रोफेसर आबिद हुसैन साहब ने, खुदा उन्हें सलामत रखे। हाँ, जहाँ हम ये कहते हैं क़यादत ने क्या किया, वहाँ हमें ये भी सोचना चाहिए मैंने क्या किया है। हम यहाँ से उठेंगे, आए हैं, सारा दिन खिताबात सुने हैं और शाम को उठ के घर चले जाएंगे, फिर सारे अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। इस प्लेटफार्म से हमारा कितना ताल्लुक़ है, हम क्या कर रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए। बस आखिरी जो बुज़ुर्गों की पॉलिसी है, जो वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने कोशिश की है, अभी चल रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन ये तय हो चुका है, अगर 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 इस निसाब में, अगर इन किताबों में आले मोहम्मद का जिक्र उस तरह न हुआ जैसे होना चाहिए, अगर इन किताबों में, अगर इस निसाब में उस तरह आले मोहम्मद का जिक्र न हुआ जैसे होना चाहिए, इन्होंने जंगे बदर से निकाल दिया, जंगे ओहद से आले मोहम्मद को निकाल दिया, जंगे खैबर में अली का जिक्र नहीं है, जंगे खंदक में जिक्र नहीं है। अगर तुमने इसी रवेश को बाकी रखा तो हमारी पॉलिसी ये है, हम इस किस्म के किसी निसाब को नहीं मानेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कायद साजिद कदम बढ़ाओ, कायद साजिद कदम बढ़ाओ। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त खिताब। आइए आइए आइए। जज़ाकुमुल्लाह। अब अपने अगले मुकर्रर की जानिब बढ़ते हैं और मैं दावत खिताब देना चाहूँगा मुफ्ती आबिद हुसैन जानवाला साहब को कि वो रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाएं और अपने ज़री ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुफ्ती आबिद हुसैन जानवाला साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ज़ाकिरीन निज़ाम की नुमाइंदगी फरमाते हुए आप खिताब फरमाएंगे, लेकिन मैं इजाज़त चाहते हुए एक करारदाद, क्योंकि गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हमारा मुतालबा है कि तौहीन सहाबा के इल्ज़ाम में गलत FIR दर्ज कराने वाले शर पसंद अनाजिर के खिलाफ भी उसी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। नारे तकबीर। ठीक है, बाबा से बुलंद सलवात। एहसान समझ के नहीं, वाजिब समझ के सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। या एहतजाज करने दे कत्ले हुसैन पर, या मान इस जुर्म में तू भी शरीक है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो यजीद के बेटों में खलबली क्यों है? देखिए, जहां
हिंदू को अपने रस्म अदा करने का हक है, जहाँ ईसाइयों को इबादत करने का हक है, या तो आप हमें बताएं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर हैं तो फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब पाकिस्तान बनाया मोहम्मद और अली और फातिमा ने है, तो हुसैन के मिशन को रोकने वाला कौन है? तो कोई वक्त ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा बातें करनी भी मुनासिब नहीं है। देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं कि यजीद की फ़ौज की तादाद में इख्तलाफ है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन यह कहना ज़रूरी समझता हूं कि जितनी फ़ौज भी है उसमें एक हिंदू नहीं, एक यहूदी नहीं, एक मजूसी नहीं, एक बेदीन नहीं। यही वजह है कि किसी काफिर ने कभी जुलूस को रोका नहीं। मतलब अगर का आपका ज़मीर जागता हो तो हिंदू ने तो यह भी कह दिया कि हिंदू हूं मगर दुश्मन शबीर नहीं। देखें, आखिरी गुजारिश ये है, कायद मिल्लत की मौजूदगी में, उलमाए कराम की मौजूदगी में, तालिब इल्म की हैसियत से ये गुजारिश करना मैं ज़रूरी नहीं, वाजिब समझता हूँ कि जहाँ आज़ादारी पे कोई हर्फ आए, यहाँ कोई जलूस रुके, तो कायद मिल्लत जाफरिया की इजाज़त से जो कहने की मैं जसारत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी जब कोई जलूस रुके तो पूरे पाकिस्तान में आज़ादारी के जलूस रुक जाएं, ताकि इनको ये पता चले कि ये अकेले नहीं, पूरी कौम की आवाज़ है। और ये याद रखना कि आपके ओछे हथकंडों से ये आज़ादारी मिट जाए तो ये भूल जाइए, जब तक खुदा रहेगा रहेगी हुसैनियत, कितनी दराज उम्र है ज़हरा के लाल की। और जो जुमला मुझे कहने का हक है वो ये है कि किबला मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अफजल हजरी साहब खिताब फरमा रहे थे गदीर के मामले में, तो एक जुमला मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, अगर पसंद हो तो मुझे दाद दीजिएगा, नहीं तो खामोश बैठे रहें। अगर आप जन्नत चाहते हैं और हर बंदे की ये तमन्ना है कि मैं जन्नत में जाऊं, तो अली के बगैर आप जन्नत में जाना चाहते थे तो गदीर से पहले मर जाते। अली के बगैर अगर जन्नत की ख्वाहिश थी तो गदीर से पहले मर जाते। अब दो तरीके हैं, या मोहम्मद के ऐलान को पुश करो और दीन से निकल जाओ, या अली की विलायत का इकरार करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं बिला ताखिर दावत खिताब दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा जुमा असदी साहब से कि वह आए खिताब फरमाएँ। और इसके बाद मैं दावत खिताब दे रहा हूँ सूबे सिंध के हमारे बुजुर्ग आलिम दीन अल्लामा शेख मोहसिन मेहदवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। अल्लामा शेख मोहसिन मेहदवी साहब। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बार दीगर सलावात। मैं इस कॉन्फ्रेंस से अजीम उलमाए आलम से दरख्वास्त करूँगा, सबसे पहले कि मुफ्ती जाफ़र हुसैन आला मकामा, शहीद आरिफ हुसैन कायद मिल्लत व कायद शहीद व हमचनिन शुहदाए मिल्लत बखुसूस शुहदाए बेजुर्म अज़ादारी हुसैन व बजुर्म शिए शहीद शुदान व बशहादत इफ्तिखार नाहिल हुआ। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा
मखसूसन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इसाल सवाब व सब शुहदा के लिए सलावत बुलंद ख़ातम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। वबाद क़ाल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला तरौना अन्नल हक़ ला युअमलु बिह वल बातिलु ला यतनाहा अन्हु लियरग़बल मुअमिनु इला लिक़ाइल्लाह फ़इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयातु मअज़्ज़ालिमीन इल्ला बरमा। बार दिगर निसार अरवाह शुहदा जो आज़ादारी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादारी करने का शहादत सआदत हासिल किया, बार दिगर सलावत बुलंद ख़ातम को। मैं सबसे पहले उलमाए आज़म ज़ाकिरीन इस्लाम इस वक्त हमारे दरमियान कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हज़रत अल्लामा साजिद अली नकवी के दस्तरास हज़रत आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजवी साहब पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ सब अपनी निशस्तों से उठकर तीनों बुजुर्गान के साथ आवाज में आवाज मिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, कायद के फरमान पर आवाज बुलंद करें। तीनों बुजुर्गान आपको देख रहे हैं, ये तीनों बुजुर्गान तशय्यो के इस वक्त बुजुर्गान हैं और तशय्यो को जब भी जरूरत पड़ी इन बुजुर्गान ने साथ दिया। कायद के फरमान पर, सैयद के ऐलान पर, नारे सलावत। इस बाबरकत कॉन्फ्रेंस जो कि उलमाए आज़म कायदे मिल्लत, कायद मिल्लत जाफरिया, मुफस्सिर कुरान व हमचनिन अल्लामा व हजरात की इस अजीम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाया, शिरकत किया, ये नेमत से कम नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि यह इज्तिमा अजीम उलमाए आज़म ज़ाकिरीन इस्लाम जो इस वक्त रोह रवा है मिल्लत का, मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करूंगा। इस दरख्वास्त यही है कि चूंकि मुहर्रम आज़ादारी सैयदुल शुहदा आ रहा है, आप हज़रात जो असल मकसद करबला है, जो असल मकसद अबा अब्दुल्ला है, वही जो मदीना से मदीना जब खारिज हुआ, बहुत मदीना में एक पैगाम दिया कि मैं इन्नी लम अखरुज असरन वला बतरन वला मुफ्सिदन वला ज़ालिमा इन्नमा खरजतु
ले तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी। आप कोशिश करें, मैं अर्ज करूंगा आप हजरात मुबल्लिगीन, जाकिरीन व उलमा या आलाम से कि इमाम हुसैन का असली रूह व असली कलिमात जो खुद ने फरमाया, जो खुद ने बयान किया, मदीना खारिज होने से पहले वो अवाम को पहुंचाना है। जज्बात से काम न ले। दूसरा बात, या गवर्नमेंट का आजादारी का रुकावट बनना या और मसाला, ये गवर्नमेंट का बहरहाल काम नहीं है, मकदूर भी नहीं है कि एक जर्रा जो आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उनका रुकावट डाले, इनका मकदूर नहीं है। जो चूंकि आजादारी जिस तरह शाकायद शहीद ने फरमाया कि आजादारी का माओ में शीर में फैलाया, शीर में फैलाया, इसलिए हम आजादारी को नहीं बोलना है। आजादारी हमारे शहर की हयात है, यह हकीकत है। लेकिन मैं आप हजरात से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम का रूह आजादारी जो इमाम हुसैन खुद बयान किया, मदीना के खारिज होने से पहले, शहादत से पहले जो बयान किया, जो असली मकसद वाज़ेह किया, उनका पहुंचाना है, वो पैगाम इमाम हुसैन पहुंचाना है। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, चूंकि हजरात आजात अज़ाम उलमा या अलाम रूह रवान मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह इधर मौजूद है, वो उनसे इस्तेफादा करना है। मैं आराइज़ का ख़त्म करके फिर आप हजरात से इस्तदा करूँगा कि सलावत बुलंद ख़त्म करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, बिला ताख़ीर फसल मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख मोहसिन महदवी साहब को कि वो आए खिताब फरमाएँ, और इसके बाद दावत खिताब दूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब को कि इसके बाद वो खिताब फरमाएँगे। मैं अगर इजाज़त दें तो एक करारदाद पेश कर लूँ, आप सब भरपूर अंदाज में इसकी हिमायत कीजिएगा। आज का ये अज़ीमुश्शान मुल्की इज्तिमा मकतबे तशय्युअ के उलमा कराम, खुतबा व ज़ाकिरीन निज़ाम पर लगाई गई बिला जवाज़ पाबंदियों और उनके खिलाफ FIRs के इंदराज की पुरजोर मजम्मत करता है और इन पर से पाबंदियाँ उठाने और इनके खिलाफ दर्ज FIRs के इखराज का मुतालबा करता है। नारे तकबीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला इमामुना जाफ़रुन सादिक़ अलैहिस्सलाम या मअशर शिया कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना। मैं बहुत मशकूर हूँ उलमाए आलाम और खुसूसन कायदे मिल्लत जाफरिया हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी का और तमाम जितने भी शिया उलमा इसमें मौजूद हैं, शिया उलमा कौंसल में, आप सारे हजरात
यकीनन ये जानते हैं कि हम क्यों आए हैं। हम अपने अपने दूर दराज इलाकों को छोड़ करके इधर आए हैं सिर्फ एक चीज को देखने के लिए, और वो ये है क्या अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बंद करने वाला कोई माँ का लाल पैदा हुआ है? ये बंद नहीं होगी, ये खुद बंद हो जाएंगे, लेकिन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी रहेगी। मैं सिर्फ अपने लिए और आप हजरात को ये अर्ज करना चाहता हूं कि जरा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस जुमले के साए में अपने आप को लाएं। या माशर शिया, ऐ शिया गिरोह वाले, कूनू लना ज़ैनन, हमारे लिए जीनत बन जाओ, वला तकूनु अलैना शैना, हमारे लिए शर्मदगी का बायस न बनो। अगर देखा जाए ये सिर्फ अमल की बात नहीं है, कुछ अकीदे की भी बात है। ये हम जीनत कब बनेंगे, ये हम शर्मदगी का बायस बनने से अपने आप को कब रोकेंगे? खुदा गवाह है, जब तक हमारे पास वो इस्लाम का दर्द और वो दीन का दर्द, बल्कि मैं ये बताऊं कि इस्लाम की सरबुलंदी नजरों में हो और रूहानियत का एहतराम हो। जब तक रूहानियत का एहतराम नहीं होगा, मराजे इज़ाम का एहतराम नहीं होगा, तब तक याद रखें हम अहले बैत के लिए जीनत नहीं बन सकते। आप खुद देखें कि हमारे दरमियान में अगर कायदे महबूब हजरत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी साहब मौजूद हैं, मैं तो बार बार ये कहता हूं, ऐ यहां हाजिर होने वाले, खबरदार सैयद का साथ ना छोड़ना। जितना जहां साजिद कदम बढ़ाओ, मैं ये कहूंगा जितना हो सके अपने आप को कायदे महबूब के साथ जोड़े रखें और जुड़े रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि इनके अलावा भी हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा, कायदे मोहतरम को आपकी जरूरत नहीं है, हमें कायदे मोहतरम की जरूरत है। बेशक, जिस कौम का नारा अली वली, जिस कौम का नारा अली वली। बाकी रही ये बात कि ये आज़ादारी न रुकेगी, न रुकने वाली है। रोकने वाले खुद रुक गए, मरने वाले खुद मर गए। ये आज़ादारी जिंदा है, चूंकि जिनके नाम पे है वो इमाम जिंदा है, वो मासूम जिंदा हैं। सिर्फ हमारे उलमा को ये मैं पैगाम दूंगा, जितने ये आज़ादारी के दिन आ रहे हैं, अपना वजीफा शुमार करते हुए अपने आप को इस चीज का पाबंद बनाए कि आप देखें आप किसका जिक्र कर रहे हैं, किन मासूमीन का जिक्र कर रहे हैं। मासूम का जिक्र कर रहे हैं, खबरदार कोई झूठ उनकी तरफ मंसूब ना हो जाए। खबरदार कोई ऐसी बात ना हो जिसके जरिए से
हमें ये शिकायतें मिले, फलाना इमाम के लिए ये कह रहा था, फलाना मासूम के लिए ये कह रहा था, याद रखिएगा ये हमें हक नहीं पहुंचता। हमारे पास तारीख भरी पड़ी है, हमारे पास कतई दलाइल मौजूद हैं, हमारे पास बयानात उलमा मराजे के मौजूद हैं। जब हमारे पास असल हकीकत मौजूद है तो फिर हम गैरों की तरफ जा करके उनका सहारा क्यों बने, बेशक और उनसे सहारा क्यों ले। लिहाजा मैं आखिरी जुमला यही कहता हूं, कायदे महबूब, मैं सिंध पाकिस्तान से जो इधर आया हूं और हमारे जितने भी मदारिस हैं, मैं सबकी तरफ से और खुसूसन दानिशगाह जाफरिया वागरेजी के तमाम मदारिस और खुद मरकज उनकी तरफ से मैं आपको वादा करता हूं आपके साथ, आप जो भी हुक्म करेंगे हमारे सर आंखों पे हम उनको बजा लाने के लिए तैयार हैं। कायद साजिद कदम बढ़ाओ। यकीनन सिंध ने पहले भी कायदे मिल्लत को नहीं छोड़ा था, अब भी मुंतजिर हैं। पहले भी मैंने कहा था कायदे मिल्लत जाफरिया के लिए हजारों लाखों दिल धड़क रहे हैं, बार बार पूछते हैं, सवाल करते हैं कब कायदे मोहतरम तशरीफ लाएंगे। मैं कायदे मोहतरम की खिदमत में कहूंगा, न पहले अवाम ने छोड़ा था न अब छोड़ेंगे। मदारिस भी आपके साथ है, अंजुमन भी आपके साथ है, अज़ादार भी आपके साथ है। लब्बैक या हुसैन। मैं दावत खिताब दे रहा हूं हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब को कि वो तशरीफ लाए और खिताब फरमाए, और उसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मोहतरम अल्लामा सैयद सिब्तैन सब्जवारी साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ और उसके बाद वो खिताब फरमाएंगे। मैं जब तक खिताब शुरू हो एक करारदाद पेश कर दूं। उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस की करारदादों में से करारदाद है, हम हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा मौजूदा ज़ायरीन पॉलिसी को रद्द करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ज़ायरीन पॉलिसी को उलमाए मकतब तशय्युअ की तजावीज़ और आरा की रोशनी में नए सिरे से मुरतब किया जाए। नीज NCOC के तहत जारी करदा 40 पॉलिसी को भी हम यकसर मुस्तरद करते हैं। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द जाअ फ़िल हदीस अल उलमा वरसतुल अंबिया। कायदे मिल्लत जाफरिया, उलमाए किराम, आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इज्तिमा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बहुत ही तशवीशनाक है। पाकिस्तान हमने बनाया था और उसकी बुनियादों में हमारी फ़िक्र भी शामिल है, हमारा माल भी शामिल है, हमारा खून भी शामिल है। पाकिस्तान का क़याम वहदत उम्मत के नतीजे में था और पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बका भी वहदत उम्मत में है। शियान हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा वहदत और इत्तेहाद की बात की है। करबला हमें वहदत और इत्तेहाद का दर्स मिलता है। करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों क़याम किया। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत में पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाले से उन्होंने अपनी जान दी, अपना सब कुछ दिया। लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाल व हैरत व ग़लाला, ताकि वो तेरे बंदगान को जहालत और गुमराही से बचाए, निकाले।
उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को जहालत से निकालें, गफलत से निकालें, उनके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों को दूर करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी अफजल इबादात से है। ज़ाहिर है इस अज़ादारी के ज़रिए हमने तमाम मुसलमानों को पैगाम देना होता है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम फितने के ख़िलाफ़ हैं, हम इंतशार और इफ्तिराक के ख़िलाफ़ हैं। उलमाए किराम जहाँ पर भी हैं, बिलखसूस जो आइम्मे जुमा जमात हैं, जो मुबल्लिगीन हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं कि जहाँ जहाँ मजालिस अज़ा हो रही हैं, जहाँ पर अज़ादारी मनाई जा रही है, जो बानियान मजालिस हैं, जो मुतवल्लियान इमाम बारगाह हैं, उनसे जाकर मिलें और उनसे कहें कि स्टेज पर आने वाले अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को बयान करें, इफ्तिराक और इंतशार से बचें। ये इफ्तिराक और इंतशार फ़कत हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। दुश्मन हमारी छोटी सी बात को बड़ा बनाकर सामने रख के मुल्क में फितना फैलाना चाहता है। मैं कायद मिल्लत जाफरिया की फ़िक्र और उनकी बसीरत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस वक़्त इस मिल्लत की वहदत की बात की जब हर तरफ काफिर काफिर की सदाएं थीं, रोज़ाना जनाजे उठ रहे थे। उन्होंने जनाज़ों पर खड़े होकर वहदत की बात की, जनाज़ों पर खड़े होकर कहा कि हमारे कातिल सुन्नी नहीं हैं, हमारे कातिल मुसलमान नहीं हैं, हमारे कातिल वो हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं। और इसी तरह जब उसी मिली यकजहती कौंसिल मुश्किल तरीन हालात में कायम की गई और आज भी मिली यकजहती कौंसिल का प्लेटफार्म मौजूद है और इसी प्लेटफार्म के नतीजे में पैगाम पाकिस्तान का बयानिया सामने आया है। ये उसी का समर है कि पैगाम पाकिस्तान मुक़्तदर हलकों को ज़रूरत पेश आई कि जब तक सब उलमा जो ज़िम्मेदार हैं उनसे दोबारा एक फतवा नहीं ले लेते तो ये फितना दहशतगर्दी का ख़त्म नहीं होगा। पैगाम पाकिस्तान का बयानिया तो बहुत उम्दा है लेकिन उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। जो इस बयाने पर दस्तखत करने के बाद फिर मुल्क में फितना फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इज्तिमा जैसा कि करारदादें मुख्तलिफ पेश की जा रही हैं, ये इज्तिमा इस बात की दलील है कि पूरी मिल्लत तशय्यो कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की क़ियादत में मुत्तफ़िक़ है और उनके एक पैगाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उलमा ही उम्मत की वहदत की अलामत हैं, उलमा ही उम्मत की ताकत हैं। यही उलमा ही हैं जो अवाम में मौजूद हैं और अवाम को ख़त देते हैं, अवाम को रहनुमाई करते हैं, अवाम को लैन दे रहे होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात जो साबका दौर से चल रहे हैं, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से रुकावटें जो खड़ी की गई हैं उनके ख़ात्मे का ऐलान किया जाए। जो गलत FIRs काटी हैं वो ख़त्म की जाएँ, जो गलत तौर पर 4th शेड्यूल में अफराद दाखिल किए गए हैं उनका ख़ात्मा किया जाए और जो तकफ़ीरियत वाले अफराद हैं जो मुल्क में फितना फैलाना चाहते हैं उन पर हाथ डाला जाए। और ख़ासकर निसाब का जो मसला है खुद कायद मिल्लत जाफरिया हाफ़िज़हुल्लाह अपनी गुफ्तगू में बयान करेंगे, लेकिन वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ, उसे हल होना चाहिए। असल जो निसाब के लिए रहनुमा असूल वज़ा किए गए हैं, पहली क्लास से 10वीं क्लास तक, उन रहनुमा असूलों में तब्दीली होनी चाहिए। किताबों में आज तब्दीली कर देंगे, फिर किताबें उसी बुनियाद पर तैयार होंगी जो बुनियाद फराहम कर दी गई है, जिसमें अली मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार निकाल दिया गया है, अली मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों को मुतारफ़ करवाया गया है। और इस तरह मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है हमें उससे लाताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस वक्त जो बे यकीनी की कैफियत है, महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और उसको कंट्रोल का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा।
और मुल्क इस वक्त उसका मुल्क की सलामती इस वक्त दौ पर लगी हुई है। इसमें भी कायद मिल्लत जाफरी और हमारे बुजुर्ग उलमा ने किरदार अदा करना है और एक बड़ा मजबूत बयानिया जो है यहाँ से जाना चाहिए कि इस मुल्क की हिफाजत सबसे मुकद्दम है। ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ें हैं। जब इंसान इक़्तिदार में रहा, जब एक शख्स इक़्तिदार में था तो उस वक़्त वो मुर्दाबाद अमेरिका उसे याद नहीं था, और जब इक़्तिदार से हटा तो अब मुर्दाबाद अमेरिका है। तो हम जो इस वक़्त इक़्तिदार में हैं उनसे कहते हैं कि हर पाकिस्तानी अमेरिका को अपना दुश्मन समझता है। बेशक देखो ये शख्स इक़्तिदार से बाहर आया है, उसने अमेरिका मुखालफत का नारा लिया है और अवाम उसके साथ चल पड़े हैं। आप अभी इक़्तिदार में हो, इक़्तिदार में रहते हुए अमेरिका की मुखालफत का नारा लगाओ और अमेरिका के ने जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है वो इक़्तिदार में होते हुए बयान करो, तो तुम्हारे भी अवाम तुम्हारा साथ भी देंगे। कायद मोहतरम की क़यादत में पहले भी हमने मुर्दाबाद अमेरिका का नारा लगाया, अब भी लगाते हैं और हमेशा इंशाअल्लाह इस शैतान बुजुर्ग के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। माशाअल्लाह, बहुत खूब। पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान में हल होने चाहिए। बेशक पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क कायम हुआ और इसकी आज़ादी के लिए जिनके पास इक़्तिदार आया उन्होंने उन तकाज़ों को पूरा नहीं किया। उलमा तो अब मिल बैठे हैं, उलमा ने तो मिली यकजहती कौंसिल के प्लेटफार्म पर मिलकर बताया कि हम इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ मुकालमा भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। फिर अभी पैगाम पाकिस्तान का जो बयानी है उस पर हज़ारों उलमा ने दस्तखत करके बता दिया हम इकट्ठे हैं। इस वक्त जो फितना है वो फितना तो सियासी क़ियादत में है, एक दूसरे को मिलने के लिए तैयार नहीं है। हर सियासी कहता है मैं मुहिब वतन हूँ, दूसरा गद्दार है। तो सब जो एक दूसरे को गद्दार कह रहे हो तो फिर गद्दारों के पास मुल्क क्यों होना चाहिए? इनसे तो मुल्क फिर वापस होना चाहिए, इनको तो इक़्तिदार का हक नहीं है। सब एक दूसरे को गद्दार कहते हैं। मुक़्तदर हलकों को चाहिए कि इन सियासियों को एक कमरे में बंद करके बिठाएं और उस वक़्त तक इनको बाहर ना आने दें जब तक ये एक मुत्तफ़क़ा तौर पर एक फार्मूला ज़ाब्ता अखलाक तैयार न कर लें, क्योंकि इनके इख्तिलाफ और इंतसार की वजह से मुल्क को ऐसा नुकसान पहुँचेगा जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी और इसमें मुक़्तदर हलकों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और मैं यहाँ पर तमाम शहदा को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आज़ादारी की खातिर अपनी जानें कुर्बान की हैं, और इसी तरह तमाम शहदाए मिल्लत को सलाम पेश करता हूँ, और इसी तरह उन शहदा को भी सलाम पेश करता हूँ जो सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं और रोज़ाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। उन शहदा को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और उलमाए किराम आपसे यही हमारी दरख्वास्त है, मैं आप सबसे छोटा हूँ और ये इस वक्त हमारी कौम जो है वो गफलत का शिकार है और ये जो सोशल मीडिया है इसने और तबाही मचा दी है। इसमें आप बड़ा किरदार अदा करें वहदत की खातिर, अपने अंदर वहदत की खातिर, और ख़ास कर जो बानियान मजालिस हैं, जो ज़ाकिरीन हैं, जो उलमा मजालिस पढ़ने के लिए आते हैं, उनसे आप की गुफ्तगू होनी चाहिए और हमारे स्टेज से वहदत की बात, प्यार की बात, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफ़रत की बात नहीं होनी चाहिए। और इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर हमें किरदार अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह। दावत खिताब दे रहा हूँ अल्लामा सैयद सिप्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब को, मरकज़ी नायब सदर हैं शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के, वो खिताब फरमाएँ और गुजारिश करूँगा इंतहाई महदूद वक्त को पेश नज़र रखते हुए माफ़ी ज़मीर को चंद जुमलात में पेश करें तो बहुत ही आसान सिलसिला रहेगा। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।
क़ायद मिल्लत जाफ़रिया हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद नकवी साहब क़िबला, मुफस्सर कुरान क़िबला शेख मोहसिन अली नशवी साहब की खिदमत में और उस्तादुल उलमा हज़रत आयतुल्लाह सैयद हाफ़िज़ रियाज़ हुसैन नजवी साहब और तमाम उलमा की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। चूँकि पंजाब के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी है और टाइम भी बिल्कुल मुख्तसर है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान का भी वैसे आज तर्जमा जो किया जा रहा है वो यही है कि पाकिस्तान यानी मसाइलिस्तान। पंजाब की नौइयत, पंजाब के हालात, पंजाब के मामलात बाकी सूबों से मुख्तलिफ हैं। पंजाब में बिलखुसूस जो रवैया तशय्यो के साथ है वो बाकी सूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ, इंतहाई नामुनासिब। 74 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज तक पाकिस्तान के अंदर तशय्यो को दबाया जा रहा है, इसके बुनियादी हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। मजहबी आज़ादी नहीं है, आप सुबह से सुन रहे हैं उलमा से, बुजुर्गान से। जो शहरी हुकूक हैं हमारे वो सल्ब हो चुके हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं वो हमारे सल्ब हो चुके हैं। आईने पाकिस्तान जो हमें हक देता है उससे हमें महरूम रखा जाता है। आज़ादारी का मामला आए तो पंजाब में आप देख लें, जुलूस रोके जाते हैं, मजालिस नहीं होने दी जा रही, अशरे रोके जाते हैं, वक्त महदूद किया जाता है, मुख्तलिफ हीले बहानों से चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इस पाकिस्तान के इस पंजाब में आपने देखा होगा, आपको यकीनन इल्म है, यहाँ नमाज पढ़ने पे FIR, यहाँ अजान देने में FIR, SHO उठता है फैसलाबाद जड़ावाला की तहसील में खुद जाके, जो 150 साल पुरानी मस्जिद इमाम बारगाह वहां की आजान रोकता है और कहता है मैं देखूंगा कौन आजान देता है, अली वलीउल्लाह की आजान। यहां दुआए कुमैल पे पर FIR, यहां तबर्रक पकाने पे FIR, यहां सबील लगाने पे FIR। एक घर के अंदर मजलिस जो बगैर स्पीकर के, अभी ताजा वाकया आपने देखा होगा, मंडी में घर से अलम उतारा गया और फेंका गया। डस्का में एक घर, एक गांव के अंदर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कहता है कि हम ना इस घर को जाने देंगे, गांव से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। ये काफिर कलमा पड़े और अलम उतार के फेंक दिया गया। यह है मुल्क पाकिस्तान और यह है हमारे साथ रवैया। 150 200 साल पुराने जुलूस यहां रोके जाते हैं। मंडी बहाउद्दीन में खवातीन की मजलिस के दौरान SHO दाखिल होता है और सर्स के बालों से पकड़ के खतीबा को बाहर लाता है और वहां खवातीन को बाहर लाके तौहीन करता है। यह है पाकिस्तान, यह है पंजाब। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आप सफीराने करबला हैं, आप सफीराने तशय्यो हैं। यह हालात आप जानते हैं। अवाम को आपके पास सवाए इस प्लेटफॉर्म के और कोई रास्ता नहीं है। इस क़यादत के अलावा आपके पास और कोई क़यादत नहीं है। 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका, आपने देखा आपकी क़यादत ना झुकी, ना बिकी, ना डरी, ना खौफ खाई। और दुआदारों ने देख लिया, हुकूमत पाकिस्तान ने देख लिया कि अगर घर भी बैठे हैं तो आप दिलों से मोहब्बत को उठा नहीं सके, आप दिलों से मोहब्बत को निकाल नहीं सके और निकाल नहीं सकेंगे। और इस कौम से जो करबला से दर्स लेके निकली है, किस मौत से हमें डराते हो? ये मौत हमारे लिए शहादत और शहादत सआदत है। इसलिए हमारा ये इदारे सुन लें,
ये हुकूमतें सुन लें, ये शिया उलमा कौंसिल हमारा मिली कौमी मजहबी प्लेटफॉर्म है। इसके आदत पे हमारी जान, आन, शान, मान, माल सब कुर्बान है। कायद के फरमान पर, सैयद के ऐलान पर, ताजे नकवी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। कायद के फरमान पर। बस मैं 2 मिनट आखिरी बात कहना चाहता हूं। यहां ना भी तौहीन की जाए, कुछ ना भी किया जाए, एक कमेंट पे FIR 4 शेड्यूल 85 साल 90 साल बंदे पे को 4 शेड्यूल के अंदर, एक मजलिस करवाने पे 4 शेड्यूल के अंदर, एक छाबड़ी फरोश बेचारा मुझे सब्जियां लगाने वाला, फिर जाओ भलवाल में देखो, जाओ मनकेरा देखो, जाओ चकवाल देखो, 95 साल का बूढ़ा आदमी 4 शेड्यूल के अंदर। ये हमारे साथ रवैया रखा जा रहा है। और आखिरी जुमला, ये रवैया है पाकिस्तान के अंदर, ये आजादी है हमारी आजादारी की। मैं कहता हूं यहां तौहीन नहीं भी होती तो हमारे ऊपर तौहीन के पर्चे। और अगर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हवाले से कोई कहे कि शराब पीते थे, अलियाज़ु बिल्लाह, नमाज पढ़ाई और नमाज भूल गए, उस पर कोई फतवा नहीं है, उस पर कोई FIR नहीं होती। अगर कोई नारा हैदरी लगाता है तो लाहौर में ताज़ा तरीन वाकया है, नारा हैदरी पे कत्ल कर दिया गया कि ये या अली कहता क्यों है। मैं कहूँगा जाओ रसूल की ज़बान को पहले रोको। रसूल मुअज़्ज़म ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला तय्यबुल वलादा वला युबग़िदुका इल्ला खबीसुल वलादा। अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर हलाल ज़ादा, और तुझसे नफरत नहीं करेगा मगर हराम ज़ादा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला और इस रुबाई के साथ बात खत्म करना चाह रहा हूं ताकि ये तर्जमानी हो जाए। ओ मर्द पंजाबी में, ओ मर्द मैदान विच गजदा है, शेरा वांग जिस मर्द दा जी होवे। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मर्द मैदान विच गजदा है, शेरा वांग जिस मर्द दा जी होवे। इस्लाम ते कुल्ले ईमान पिछे जान जाए ते ना लबां ते सी होवे। ओ जेड़ा पागलां नू मन्ने वलीउल्लाह, ओ पागल ना होवे तां की होवे। अली वली नू मनदा ओ बंदा जेड़ा बंदा हलाल दा बी होवे। जज़ाकुमुल्लाह। ये थे जनाब अल्लामा सैयद सुल्तान हैदर सजवारी साहब। इससे पहले कि मैं अगले मुकर्रर को दावत खिताब दूँ, इस वक्त शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के सदर अल्लामा सैयद असद इकबाल ज़हदी साहब, कायदे मिल्लत जाफिया पाकिस्तान हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब को सिंध का रवायती अजर का तोहफ़ा पेश करेंगे। सिंध की नुमाइंदगी करते हुए, पूरे सिंध की नुमाइंदगी करते हुए जनाब असद इकबाल ज़हदी साहब। असद इकबाल ज़ैदी साहब अजर का तोहफ़ा किबला आयतुल्लाह हाफिज जिया हुसैन नजफी साहब को भी पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और अजर का तोहफ़ा किबला आगा सैयद मोहसिन अली आगा नजफी साहब को भी पेश किया जा रहा है। अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी साहब से मैं माजरत चाहता हूँ। अजर का एक तोहफा। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ बुजुर्ग आलिम दीन, तशय्यो की सर की पग कहलाए जाते हैं हमारे बुजुर्ग हजरत आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजवी साहब को कि वो अपने खिताब फरमाएं और ज़री ख्यालात का इजहार करें। सब तो
बुजुर्गान से गुजारिश है कि वो अपने बुजुर्ग के एहतराम में खड़े हो जाएं और नारा करें। खुद आगा साहब ने फरमाया है कि वो ज़्यादा देर तशरीफ़ रख नहीं सकेंगे, इसलिए उन्होंने जाना है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इससे पहले कि किबला खिताब फरमाएं, एक करारदाद जो पेश करना चाह रहा हूँ ताकि आप हाज़रीन उसको मंजूर करें। मुल्क के तूल अर्ज़ में गुज़श्ता माह मुहर्रमुल हराम के दौरान सैकड़ों शिया अफराद पर तासुब पर मबनी झूठी FIRs का अंदराज शिया विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल और जुल्म व ज़्यादती की इंतहा है। लिहाजा ये इजलास मुतालबा करता है कि इन FIRs को फुल फोर ख़त्म किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालर रसूलुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। हज़रात उलमाए किराम, मोमिनीन इज़ाम, शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया और मुफस्सिर कुरान शेख मोहसिन अली नजफ़ी इस इजलास के मुंतज़मीन इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा गोया के वक्त मुहैया किया कि हम आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हर हमारा वतन है। हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। जिस शख्स ने फ़िक्र दी थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, अल्लामा इकबाल, उसके अहल बैत की तारीफ़ में इस कदर अशार हैं कि जो बाकायदा किताब की सूरत में मौजूद हैं। और जिसने पाकिस्तान को बनाया और उनके साथी कायद आज़म के अलावा राजा महमूद आबाद, इस्फ़हानी, राजा गजनफ़र अली और दूसरे हमारे बिरादरान अहल सुन्नत लीड शिया हजरात कर रहे थे, लीड अहल बैत के मानने वाले कर रहे थे। दूसरों ने साथ दिया और ये पाकिस्तान बना। अभी हज़रत मौलाना इफ्तिखार हुसैन नक़वी पैगाम पाकिस्तान का ज़िक्र कर रहे थे। मीटिंग बहुत लंबी हो गई। उलमाए किराम बास व तमहीस में मशगूल थे कि मैंने मीटिंग के कारपरदाजों से कहा कि 12 बज गए हैं, मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे जी असल चीज़ तो रह गई है। मैंने कहा क्या रह गया है? तो उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया, 1.5 सफ़े पर इसी पैगाम पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ था। तो मैंने फ़ौरन कहा कि 1 सेकंड में मैं इसको मानता हूँ। कहने लगे दस्तखत कर दे। तो पैगाम पाकिस्तान पर भी सबसे पहले हमने दस्तखत किए थे। तो पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी रिहाइश वो पाकिस्तान ही में है। हम पाकिस्तान को हर लिहाज से अहमियत देते हैं और हर शख्स को चाहिए कि इस पाकिस्तान को अहमियत दे। जहाँ तक आज़ादारी का ताल्लुक़ है, आज़ादारी सबसे पहले
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। जब इमाम हुसैन पैदा हुए, जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो सबसे पहले अज़ादार रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनके बाद उनकी दुख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। जब उन्होंने पूछा कि आप भी नहीं होंगे, अली भी नहीं होंगे और मैं भी नहीं होंगी, हसन भी नहीं होंगे, तो मेरे हुसैन को रोएगा कौन? तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जिसके जवान आपके जवानों को, जिसके बच्चे वो कौम आप हैं। इसका ठेका, इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ली हुई है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए काम किया और तौहीद की ज़िंदगी का वैसे तो ज़िंदा रहना है सबब बने। इसी तरह अल्लाह फरमाता है जो मुझे याद रखेगा मैं भी याद रखूँगा, जो मेरी मदद करेगा, मेरे हुक्म पर अमल पैरा होगा, मैं भी उसकी मदद करूँगा। ये आज़ादारी हर सूरत में रहेगी, यकीनी है, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। हम नहीं होंगे तब भी आज़ादारी होगी, इसको किसी सूरत में बंद नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं तो कहता हूँ जैसे अल्लाह की नमाज 24 घंटे में हर जगह हो रही है, मैं तफसील में नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले होती है और बिल्कुल आखिर में 12 घंटे बाद वही सुबह की नमाज इंडोनेशिया में हो रही होती है। इसी तरह दुनिया के हर खित्ते पर, खा वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई हो, 24 घंटे मुहर्रम में अज़ादारी होती है। कोई ऐसा खित्ता नहीं जिसमें हुसैन की आवाज़ न आ रही हो। हमारे अज़ीज़ मौलाना सब्ज़वारी साहब बड़े गुस्से में थे। FIR हैं, 4 शेड्यूल हैं, ये कोई इतनी चीज़ें नहीं, अब तो घर में बैठे हैं। 4 शेड्यूल यही है ना कि घर से बाहर न जाएं, कहीं न जाएं, और अगर कभी काम हो तो हमसे पूछें, FIR काटें, ये काटें। तो मुतवक्किल का जब ज़माना था तो लोगों के बच्चे, कभी किसी का कान काट दिया जाता था, कभी किसी के हाथ काट दिए जाते थे, कभी किसी की उंगलियां काट दी जाती थी, फिर भी लोगों ने ज़ियारत को नहीं छोड़ा, इमाम को नहीं छोड़ा। मुतवक्किल चाहता था कि इमाम का नाम मिट जाए और वो खुश था कि अब इमाम का नाम लेने वाला कोई नहीं। शिकार करते करते अपने काफ़िला से बिछड़ गया, एक जगह पहुंचा, घोड़े को बांधा तो एक तरफ से आवाज़ सुनी कि ऊपर से आवाज़ आ रही है जिसमें गम मनाया जा रहा है, मजलिस हो रही है। गया तो क्या देखता है कि एक पत्थर पर औरत बैठी हुई है, बाकी औरतें इमाम का गम मना रही है। इमाम का गम तो हर सूरत में होना है, 4 शेड्यूल या ये चीज़ें ऐसी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसमें आज़ाद हैं, नमाज़ पढ़ने में भी आज़ाद हैं, आज़ादारी में भी आज़ाद हैं, अपने काम करने में भी आज़ाद हैं, मदारस बनाने में आज़ाद है, हर चीज़ की हमें आज़ादी है। आप वहाँ जाके देखें कि जहाँ मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में क्या है, रोंगिया में क्या है, बहरैन के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के बाद हमें एक अच्छा वतन दे दिया है। ज़ाहिर है कि वतन तो हमारा मौजूद है, जिस जगह आदमी मौजूद हो कुछ न कुछ तकालीफ तो होती हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक आज़ादारी का ताल्लुक़ है उसने हर सूरत में रहना है। उलमाए किराम, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम मजालिस पढ़ेंगे तो इमाम का मकसद क्या था। जैसे मौलाना आग़ा असदी इरशाद फरमा रहे थे, इस्लाह जद, तो हमारी तकरीरें भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस्लाह हो। इमाम का मकसद क्या था, है हाथ मिन नज़िल्ला। इमाम ने क्या काम किया कि
कि हज़रत अबू बकर के बेटे बैठ गए, हज़रत उमर के बेटे पढ़े लिखे सुनाए थे वो बैठ गए, और ज़ुबैर का बेटा बैठ गया। तो जितने बड़े लोग समझे जाते थे वो सब बैठ गए। क्यों? कि हमने यजीद का, मुआविया का मुकाबला नहीं करना, लेकिन अकेले हुसैन खड़े रहे, क्योंकि दीन का ज़िम्मा इन्होंने लिया हुआ था, और ये दीन आदम के ज़माना से चलकर अब ख़ातम के ज़माने तक पहुँचा है। लिहाजा उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं कट जाऊंगा, औलाद दे दूंगा, भांजे भतीजे दे दूंगा, बहनों का पर्दा दे दूंगा, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दूंगा। तो हमें असल में जिस चीज़ का गोया कि प्रचार करना है वो है इस्लाम, जिस चीज़ का प्रचार करना है वो है कुरान, जिस चीज़ को हमने लोगों तक पहुंचाना है वो क्या है? अहले बैत। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा, जैसे कल भी मैंने अर्ज़ किया था, कि इसमें थोड़ी सी हमें नरमी करनी चाहिए, और नरमी इस तरह की करनी चाहिए कि हम इस्लाम के पैगाम को इस तरह पहुँचाएँ कि ये पैगाम हमारे मोमिनीन भी सुने, अहले तसन्नुल भाई भी सुने, गैर मुस्लिम भी सुने, किसी पर हम गोया कि इश्काल न करें, किसी पर हम तानो तशरीह न करें। उसके लिए बहुत सारे मौके होते हैं, बास मुबासे होते रहते हैं, ताकि हमारा हल्का असर वसी हो। अहले तशय्यो के साथ साथ बिरादरान अहले सुन्नत भी आए। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि क्यों नहीं ऐसा होता जहाँ भी मुहर्रम हो रहा है वहीं के मकामी अहले सुन्नत को भी दावत दी जाए पेश नमाज को, ताकि अहले सुन्नत भी आएँ और आपकी आवाज़ उन तक भी पहुँचे। आप देखेंगे 3-4 साल पहले मैं गया हुआ था डेनमार्क, तो मुझे स्वीडन जाना हुआ। ताहिरुल कादरी के लोगों ने मस्जिद दी हुई थी, उसमें हमारे हजरात बाकायदा गम मना रहे थे, मुहर्रम की मजालिस कर रहे थे। तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ के पेश नमाज ने भी तकरीर की, 1-2 उलमा ने तकरीर की, उनकी अंजुमन के सदर ने तकरीर की। पहले दिन तकरीर में कुछ खामियाँ थीं, लेकिन दूसरे दिन सब खामियाँ बिल्कुल ठीक हो गई। हमसे भी ज़्यादा वो अहले बैत की तारीफ़ कर रहे थे। तो क्यों नहीं हम उनको मुहैया करते इस तरह का प्लेटफार्म कि वो भी हमारे साथ आएँ, हम किसी के ख़िलाफ़ कोई बात न करें, समाजी मामलात बयान करें, अहले बैत की तारीफ़ करें, ताकि इस सूरत में ये लोग जो हैं वो हमारे साथ हों। और ये सिलसिला, और ये जो मैं अर्ज़ करता हूँ, किसी ज़माने में मैंने अर्ज़ किया था तो बहुत मोमिनीन सीख पा हुए थे कि ये क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूँ शीयत के दामन को भी वसी करो। शीयत क्या है? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब खलीफा बिला फसल हैं, यही शीयत है ना। अब उसमें एक आदमी दाढ़ी रखी हुई है, एक ने नहीं रखी हुई, एक नमाज पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता, एक भांग भी पीता है, चरस भी पीता है, नमाज भी नहीं पढ़ता। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं ईद की नमाज ना पढ़ें तो हम काफिर हो जाएं, बाकी तो हम नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाते। लेकिन वो जब अली इब्न अबी तालिब को मानता है तो वो शिया है। आप माने या ना माने, दिल तंग न करें, वो आपका अपना है। जब वोट की ज़रूरत होगी उसके वोट की भी आपको ज़रूरत होगी। इसी तरह जैदी आपके अपने हैं, आगा खानी आपके अपने हैं, इस्माइली आपके अपने हैं, बोहरे आपके अपने हैं। इनको इकट्ठा करें, इनको जब इकट्ठा करें, थोड़े से हम अक्लमंद बन जाएं, हम अगर मुत्तहद हो जाएं तो बल्तिस्तान गिलगित में हुकूमत ही हमारी हो सकती है। चूँकि टोटली 70% हम हैं गिलगित बल्तिस्तान में अली को पहला खलीफा मानने वाले। हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, हम उनको टुकड़े टुकड़े करके एक तरफ कर देते हैं। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन जब कायद थे तो उन्होंने इनको इकट्ठा किया था। शहीद जब कायद थे उन्होंने भी इनको इकट्ठा किया था। हज़रत कायद मिल्लत भी जब जाते हैं तो ये सबको दावत करते हैं। तो ज़ाहिर है कि सबको इकट्ठा करें। क्या आपके 12 इमामों के मानने वालों में कोई ऐब नहीं, कोई ख़राबी नहीं पाई जाती? तो उन लोगों में भी अगर कोई ख़राबी पाई जाती है एतकादी तौर पर या किसी का, लेकिन उन सबको इकट्ठा करें। जो इनको गोया के मानता है पहला, वो सारे का सारा
और फिर इस्लाम तो ये कहता है कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कुरान हमें कह रहा है यहूदियों को भी बुलाओ मेरे हबीब, नसरानियों को भी बुलाओ, एक नुक्ते पर जमा हो जाए। वो कहते वो क्या है नुक्ता? अल्लाह। तो अल्लाह तो कहते हैं अल्लाह पर इकट्ठे हो जाओ। तो ये अल्लाह पर इकट्ठे होने की बजाय अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। अब अगर आगे बिगड़ गए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब को। और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तक फरमाते हैं कि देखो हर शख्स इम्मा अखुन लक फिद्दीन और नज़ीरुन लक फिल खल्क, हर शख्स या आपका दीनी भाई है या आपकी शक्ल का है, सब इंसानों को मिलाओ। तो देखो आप हैं इस्लाम के नुमाइंदा, असल इस्लाम आपके पास है, हकीकी इस्लाम आपके पास है। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि ए खुतबा, ए मुकर्रिरीन, ए उलमा, ए मोमिनीन, ए अज़ादारो, जब भी बात करो सबसे बड़ी बात ये है वो बात आपको अल्लाह की तरफ ले जाए। और फिर फरमाया जा रहा है जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, आप कहें इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुस्लिम हूँ। तो अल्लाह तो हमें ये नहीं कहता कि आप अपने आप को शिया कहलाएं, अल्लाह तो हमें कहता है कि अपने आप को मुस्लिम हकीकी तो आप हैं। क्योंकि दूसरे जितने मुसलमान हैं वो हज़रत ईसा को भी मानते हैं, हज़रत मूसा को भी मानते हैं, रिसालत माब को भी मानते हैं। गदीर खुम पर पीछे हट गए, वो न मान सके। आप इन सब को मानते हैं, गदीर खुम को भी मानते हैं। तो जब इस्लाम की नुमाइंदी आप कर रहे हैं, आपका काम है सबको प्यार और मोहब्बत के साथ अपने साथ मिलाएं, सबको तबलीग करें प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। लो कुंता फज़्ज़न गलीज़ल कल्बे लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर रसूलुल्लाह गुस्सा में आ जाते कोई भी न रहता। आप भी चूंडियाँ न बढ़ें, आपको ऐसी बातें न करें जो किसी के खिलाफ हों। आप बाकायदा आज़ादारी के लिए जब मजलिस पढ़ रहे हैं सबको इकट्ठा करें, यह आपका फरीज़ा है। अगर इकट्ठा करेंगे तो फिर आप कामयाब व कामरान होंगे और आपकी तारीफ़ भी की जाएगी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर कोशिश की जाती है हमारे मुर्दाबाद 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 इनका जिक्र किया जाता है, लेकिन कुछ नारे मुस्बत भी लगाने की आदत डालें। कभी नारा लगा दें इस्लाम जिंदाबाद, कभी नारा लगा दें कुरान जिंदाबाद, कभी नारा लगा दें अहले बैत जिंदाबाद, कभी नारा लगा दें मराजे इज़ाम जिंदाबाद, उलमा जिंदाबाद, उलमा मुकर्रिरीन खुतबा जिंदाबाद, अज़ादार मोमिनीन मजालिस कराने वाले जिंदाबाद, मोमिनीन जिंदाबाद। जिंदाबाद को ज़्यादा चलाएं, मुर्दाबाद को ज़्यादा न चलाएं। जितना अपने सीने में वुसअत पैदा करेंगे उतनी तबलीग ज़्यादा होगी, उतना खिदमत ज़्यादा कर सकेंगे, उतना इमाम हुसैन के मिशन पर ज़्यादा चल सकेंगे, उतना ही आपको ये कहा जा सकेगा कि आप आज़ादार हैं। आखिर में सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ, मोमिनीन किराम आप परेशान हो जाते हैं बाज़ औक़ात मजलिस के लिए। हमारे मौलाना अफजल हैदरी साहब भी फरमा रहे थे पढ़ने वाला कोई नहीं होता। काश काश मौलाना साहब भी हमेशा कोशिश करें, एक दो आदमी की तरबियत करें, दूसरे मौलवी साहबान तरबियत करें, बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करते कि अपने साथ किसी को ले जाएं। ऐसा ना हो कि वह हमें तंग करे, परेशान करे, हमारी मजलिस को ख़राब करे, हमें बहुत ज़्यादा टिल लगाना पड़े। ये वुसअत पैदा करें, वुसअत, लोगों को बढ़ाएं, आगे ले जाएं, लोगों को अपनी तादाद बढ़ाएं, 10 तक न रहें, 100-150 तक पहुँचें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मजलिस बड़ी मुश्किल हो जाती है इंसान के लिए, लेकिन मजलिस कोई मुश्किल नहीं। हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत शेखुल जामिया अल्लामा अख्तर अब्बास साहब शिया मियानी में हम मौजूद थे, हज़रत तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना गुलाब अली शाह साहब जैसी शख्सियत भी मौजूद थी। आखिरी नशस्त थी, पढ़ने वाला कोई नहीं था। अब आखिरी नशस्त में तो ज़रूरत होती है कि पढ़ने वाले अच्छे हों। सिर्फ मलिकुल उलमा मौलाना मलिक एजाज साहब के बुला मौजूद थे। उनको कहा गया ये 1.5 घंटा आप पढ़ें ताकि आखिर तक आप ले जाएं। थोड़ी देर के बाद एक मौलवी साहब आ गए तो उन्हें कहा गया जी आप 1 घंटा पढ़ें। फिर थोड़ी बाद दूसरे आ गए, उनको कहा गया कि आप 20-25 मिनट पढ़ें। तो बहरहाल शेखुल जामिया को 7 मिनट मिले गुरूब से पहले,
सिर्फ 7 मिनट। 7 मिनट में उन्होंने खिताब किया। वो खिताब आप घर में भी बैठकर कर सकते हैं। वो खिताब क्या था कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कोई शख्स हाजिर होता है। हज़रत इरशाद फरमाते हैं, क्या हो गया है कि मैं गम के आसार तेरे चेहरे पर नहीं देख रहा। वो हैरान होकर कहता है, मौला गम के आसार क्या हूँ? फरमाया कि आपको पता नहीं मुहर्रम हो चुका है। तो इमाम तो ये चाहते थे, आपको पता नहीं मुहर्रम हो चुका है। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया कि आप घर में बैठ जाया करें, बैठकर जो है वो अहले बैत का जिक्र करके गिरिया कर लिया करें। मौलाना सफदर हुसैन साहब क़िबला को हमने देखा कि सुबह की नमाज के बाद गुनगुनाते हुए एक दौड़ा पढ़ते थे और गम मना लेते थे, गिरिया करके आ जाते थे। तो फरमाया घर में बैठकर गिरिया कर ले। अगर दुश्मन हो, घर में बैठकर गिरिया नहीं कर सकते तो छत पर चले जाए और जिस तरफ इमाम का रोज़ा हो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, वो कहकर गिरिया कर ले। और बिलफर्ज अगर ये भी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे देख लेगा, वो क्या कहेगा, फिर फरमाया आप जंगल में चले जाएं, किसी दरख्त के करीब खड़े हो जाएं और 3 कलमे कह दें, हुसैन, करबला और ज़ैनब। तो इंसान खुद गम मना सकता है, इंसान खुद गम मना सकता है। आखिर में फिर मैं हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामिया, मुफस्सिर कुरान और दूसरे बुजुर्गान जो मुंतज़मीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा मजमा उलमा, फुज़ला, मोमिनीन, अज़ादार, ज़ाकिरीन, खुतबा और बानियान मजालिस का उन्होंने इकट्ठा किया है। इंशाअल्लाह कामयाबी कामरानी होगी। हुसैन ज़िंदा है, हुसैन ज़िंदा रहेगा। थोड़ी बहुती चीज़ों की वजह से हमें घबराना नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब दे रहा हूँ शिया उलमा कौंसल सूबे सिंध के साबिक़ सदर और मौजूदा मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम अल्लामा सैयद नाज़िर अब्बास तक़वी साहब से कि वो आएँ और ख़िताब फरमाएँ। और आज नाज़िर साहब का कमाल ये होगा कि चंद जुमलों में सब कुछ पेश कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिस कौम का नारा अली वली, मिल के कहिएगा, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। जिस कौम का नारा अली वली। माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। सबसे पहले तो मैं आप एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे पहले तो मैं कायदे मिल्लत जाफरिया नुमाइंदा वली फ़कीह हज़रत अल्लामा साजिद अली नकवी साहब का, उसके साथ साथ मुफस्सिर कुरान बुज़ुर्ग आलिम दीन शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का और आयतुल्लाह हाफिज़ रियाज़ हुसैन साहब का कि हज़रात ने बुज़ुर्गी फरमाई, हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाई और आज भी हमारी यहाँ तशरीफ़ लाकर हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। आप उलमाए कराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने शिरकत फरमाई, हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का इज्तिमा ने ये फ़ैसला दे दिया कि वो लोग जो ये कहा करते थे, बातें करते थे कि क़यादत के साथ कोई नहीं है, आज ये इज्तिमा इस बात की दलील है, न क़यादत कल तन्हा थी, न आज तन्हा है और न इंशाअल्लाह इस क़यादत को तन्हा छोड़ेंगे। हालात आते रहते, जमातों पे, तंजीमों पे, अफराद पे हालात आते रहते, मुश्किलात आती रहती है। उन मुश्किलात में स्ट्रेटजी बदल जाती है, हिकमत अमली बदल जाती है। अइम्मा ताहिरीन की सीरत हमारे सामने, अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में अगर इमाम ने सुकूत किया तो दूसरे इमाम ने सुलह की तो तीसरे इमाम ने क़याम किया। हालात के तकाज़ों के मुताबिक हर ज़माने के अंदर क़याम करना,
क़याम की हालत में रहना ये हिकमत नहीं है। आइम्मा की सीरत से भी ये बात साबित नहीं है। जैसी दुश्मन की साजिश, जैसी दुश्मन की हिकमत अमली, ऐसी हकीम और दाना इंसान अपनी हिकमत अमली बनाता है ताकि दुश्मन की साजिशों को नाकाम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ, जो लोग कहते हैं कि इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, क्या किया, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि इतनी साजिशें करने के बाद, इतने ताने बाने बूनने के बाद, आज तक वो कुव्वतें जो तशय्यो को दीवार से लगाना चाहती थी, आज तक आपके खिलाफ कोई कानून पास नहीं कर सकी हैं। कोशिशें बहुत हुई। अभी एक तकफीरी उठा था कुछ दिनों पहले, आपने देखा था, बुनियाद इस्लाम कानून लेकर एक तकफीरी उठा था, और उठा नहीं था बल्कि उसको उठाया गया था। उसकी पुष्प पर जो कुव्वत थी उसको टास दिया गया था, लेकर आओ। ये आपकी क़यादत थी, ये आपकी क़यादत की हिकमत अमली थी कि वो कानून पास करने वाला जलील और रुस्वा होकर बाहर चला गया। कौन कहता है तशय्यो का दिफा नहीं हुआ? हालात आते रहते, मैंने कहा ना, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमने क्या जिम्मेदारी को अदा किया? हमने कौन से अपने फराइज को अदा किया? आप समझते हैं ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये बहुत सादा खेल हो रहा है? ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तशय्यो के खिलाफ, ये कोई जमातें कर रही हैं, ये कोई सियासी पार्टियां कर रही हैं, या ये सियासी गिरोह हैं जो आपके खिलाफ ताने बाने बूंद रहे हैं? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ भी तशय्यो के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, वो ये छोटे मोटे गिरोह नहीं है, बल्कि ये वो कुव्वत है जिन्होंने इन गिरोहों को पाला था, इन सांपों को दूध पिलाया था। पहले उन्होंने ठेका दिया था इन्हें कि तुम तशय्यो को महदूद करो। जब कायद की हिकमत अमली से वो तकफीर नाकाम और तकफीरी नाकाम और जलील और रुस्वा हुए, तो वो किराए देने वाले खुद मैदान में तशय्यो के खिलाफ खड़े हो गए। पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान। ये जिना ने बनाया था, मोहम्मद अली जिना ने। इसका तस्वुर क्या था? इस्लामी रियासत। एक इस्लामी रियासत के अंदर किसी को उसकी मजहबी रसूमात से रोका जाए, यह इस्लामी रियासत का तस्वुर नहीं है। पाकिस्तान के इस स्टेट के अंदर, कानून के अंदर, जब अकलियतों के हुकूक की बात है, उनके तहफ्फुज की रियासत जिम्मेदार है, तो पाकिस्तान में तशय्यो अकलियत में नहीं है। अगर किसी के गुमान में कि पाकिस्तान में तशय्यो अकलियत में, तो अपने जहन से निकाल दे। हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत रखते हैं। ये तो हल्का सा झोंका था जो तुमने देखा। अगर तशय्यो मैदान में निकली, न साजिश करने वाले बचेंगे और न ठेका देने वाले बचेंगे। एक तमाशा बनाया हुआ इस मुल्क को, एक तमाशा बनाया हुआ इस मुल्क को। इस मुल्क में और कम्युनिटियां भी रहती हैं, इस मुल्क में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और लोग भी रहते हैं। जब ईसाइयों का क्रिसमस डे आता है तो रियासत फैसिलिटेट करती है, रियासत उनको सहूलतें देती है। जब हिंदुओं की दिवाली का दिन आता है तो ये वजीर और रियासत पूरी मशीनरी उनको तहफ्फुज देती है, उनको फैसिलिटेट करती है। लेकिन जब मेरा मुहर्रम या मजहबी रसूमात आती है तो रियासत मुझ पर पाबंदियां लगाती है, रियासत हमें महदूद करने की कोशिश करती है। ये किसका एजेंडा है? किससे पूछे? हुक्मरानों से। हुक्मरान तो बेचारे बेबस है, रियासत बताएगी नहीं बताएगी? रियासत की जिम्मेदारी है वो बताए ये क्या हो रहा है। मजलिस घर में हो रही है FIR, पानी की सबील लग रही है FIR, कोई मशी करने पैदल निकला FIR, 4 दीवारी के लिए नोटिफिकेशन भेजा है DC ने कि अगर कोई बगैर परमिशन के घर 4 दीवारी में मजलिस अदा करेगा उसको मजलिस नहीं करनी जाएगी। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है कि जो मजलिस करने के लिए तुमसे NOCयां ली जाएंगी।
इस पाकिस्तान की रगों में हमारा खून भी है, इस पाकिस्तान के बनाने वालों की हम औलादे हैं, इस पाकिस्तान को चलाने वालों की औलादे हैं। और खुदा की कसम, अगर आज पाकिस्तान बचा है तो बचाने वाला भी यहां बैठा है। तुमने तमाशा बना दिया है पाकिस्तान को, खेल बना दिया। एक पैगाम पाकिस्तान, एलामिया पाकिस्तान बना, सारे पाकिस्तान के उलमा को, मुफ्तियों को जमा किया गया और कहा गया कि अब किसी की तकफीर नहीं होगी। 2 फतवे कि अब खुद का शमले हराम है, फला हराम है, तकफीर नहीं होगी। मुझे भी बुलाया था इजलास के अंदर, मैं भी था। मैंने उसको कहा बैठ के, भाई तकफीर, हमारी तकफीर करने वाले भी यहाँ मौजूद है, जिनकी तकफीर की है वो भी यहाँ मौजूद है, तो तुम तो बंद गली में जा रहे हो। हाथ दबा के बोले नहीं नहीं अल्लामा साहब मामला हल हो जाएगा। हमने तुम्हारे एलामिया पाकिस्तान पे भी कहा ना, हमारे बुजुर्गों ने, हमने तुम पर एतमाद करके एलामिया पाकिस्तान पर साइन किए, दस्तखत किए हमारे बाज़ उलमाए कराम ने। अब मुझे बताओ, तुमने एलामिया पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान बनाया, आज भी गली कूचों में मेरी तकफीर हो रही है। या तो 2 बातें हैं, इनकी पुष्प पर या तो तुम हो या तुम इनके सामने बेबस हो। गली कूचों में तकफीर, मुहर्रम आ रहा है, इश्तिहार लगने शुरू हो गए, शोर मचना शुरू हो गया कि अब मजलिस नहीं होगी, अब जुलूस नहीं होगा, सब कुछ होगा। आज अहद करके जाना है, मजलिस भी होगी, मातम भी होगा, जुलूस भी होगा, सबील भी लगेगी। अगर रोकने की कोशिश की तो फिर कोई अच्छी तवक्का हमसे नहीं रखना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इतनी बेहिस हो चुकी है, क्या बोलूं मैं, मुझे बहुत चीजों से फिर कहा जाता है कि जरा हल्का हाथ रखें। इतने बेहिस हो चुके हो। सैयदा वाला के अंदर 60 सैदानियों पर FIR। ये रियासत की मर्दानगी है, ये तुम्हारी मर्दानगी है। अगर औरतें 4 दीवारी में मजलिस करें, औलादे रसूल सैयदानियां, उन पर FIR काटते हो। अगर घर में 4 दीवारी में कोई अशरा करे, 10 मजलिसों पे तुमने 10 FIR काटी हैं। क्या पैगाम दे रहे हो? रियासत क्या बताना चाह रही है? क्या पैगाम दे रही है रियासत? कमजोर नहीं है। अगर मुल्क की फिजा, अगर मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं है, वरना तशय्यो इतना ताकत रखती है कि इस मुल्क की फिजा बदल सकती है। ये तो कायदे मोहतरम ने अपनी हिकमत से चलाया हुए मामलात, अगर ये मामलात इस तरह तब्दील नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये तुमने अभी डी चौक देखा होगा, जहां सियासी पार्टियां आने की कोशिश करती थी, तुम उनको रोकने में कामयाब हो गए। हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं, हम खैबर बुशकन की औलाद है। जब हम निकलेंगे तो फिर तुम्हारा कोई रेड जोन हमें रोक नहीं सकेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लिहाजा अब जायरीन का मसला उठेगा। अब मुहर्रम आ रहा है, अब जायरीन के रोजाना कोई ना कोई एक मसला होगा। जायरीन की पॉलिसी कायदे मोहतरम ने भेज दी है। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से पूछता हूं, हुक्मरानों से पूछता हूं, बताओ, कुछ ईसाई पाकिस्तान में आते हैं करतारपुर की राहदारी से अपने बुजुर्गों का उर्स मनाने के लिए, तो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत उनको फैसिलिटीज देती है। 62 एमिग्रेशन बनाए गए कि हमारे पड़ोसी मुल्क से अपने बुजुर्गों की जियारत करने आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया गया। अच्छी बात है, उनके बुजुर्गों का मज़ार है, आपकी जिम्मेदारी है उनको सहूलत देना। अगर कोई अपने बुजुर्ग के मज़ार के लिए जियारत करने के लिए पाकिस्तान में आता है, रियासत ताउन करती है। लेकिन जब मैं करबला जाता हूं, जब मैं नजफ जाता हूं, तो मुझे बॉर्डर पे रोककर मुझसे इंटरव्यू लिए जाते हैं। कुम से आने वाले तालिब इल्मों को बॉर्डर पे जलील और रुस्वा किया जाता है।
2-2, 3-3 घंटे उनके इंटरव्यू किए जाते हैं। तुम यहां दहशतगर्द पालते हो, उनका कोई डेटा तुम्हारे पास है? जो बेचारा एक मजलूम पढ़कर आ रहा है, उसे बिठा बिठा के इंटरव्यू हो रहे हैं। कौन से मदरसे में पढ़ते हो, कितना शहरिया है, कहाँ घर है, कौन सा आलिम उस्ताद है तुम्हारा? ये तमाशा बनाया हुआ तुमने इस मुल्क के अंदर। ये चीजें अब काबिल कबूल नहीं है। ये उलमा का मजमा है, मत खौफ खाओ। आप जाकर लोगों को पैगाम दे दिया, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब कोई चारा नहीं है, मुंह देंगे, पहले भी दिया भी देंगे मुंह, कोई मसला नहीं है। तैयार हो जाइए। ये जो उलमा का इतना बड़ा इज्तिमा बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि आप घर चले जाइए। लोगों को आमादा कीजिए, लोगों को तैयार कीजिए आइंदा के लाए अमल के लिए। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आजादारी के हवाले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी पीछे बटने के लिए तैयार नहीं है। तुम टोले बना बना के हर मुहर्रम में छोड़ देते हो। तुमने कितना शोर मचाया कराची के अंदर ज़ियारत आशूरा के लिए, लश्कर निकाले, पता नहीं क्या क्या तुमने कराची के अंदर शोर मचवाया और सब कुछ किया तुमने। तो क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? हम खत्म हो गए, मजलिस खत्म हो गई, आजादारी खत्म हो गई, जुलूस खत्म हो गए, काम करने वाले खत्म हो गए। हम वहीं खड़े मैदान अमल में। अब भी साजिश करने वाले काम नाकाम हो गए। छोटी छोटी बातों के ऊपर मसाइल खड़े करना, मसाइल बढ़ाना अब बहुत हो गया। इनफ, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब तशय्यो का इतना इम्तिहान नहीं लो। हम बुज़दिल नहीं है, हम हैदर करार के मानने वाले भाई। वो एक दफा जब कोयटा का जब आपके पिंडी का जब वाकया हुआ था, आशूर का जब वाकया हुआ और जब अरबईन करीब आया, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कराची में की थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा भाई चेलुम का जुलूस निकालेंगे, तो एक साफी ने मुझसे सवाल किया था, मौलाना आप कैसे जुलूस निकालेंगे? अब तो तकफीरियों ने कह दिया कि हम वहाँ जलसा करेंगे, हम निकलने नहीं देंगे। तो मैंने कहा था भाई आप उनको छोड़ दीजिए, हम उनको भी जानते हैं, उनके बाप दादा को भी जानते हैं। वो 39वें दिन की औलाद हैं, हम 40वें दिन वाले की औलाद हैं। हमें रोक नहीं सकते जब हम अपनी करने पे आएंगे। और जुलूस निकला, बस आखिरी बात कर रहा हूं, खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। आप तमाम उलमाए कराम से गुजारिश है, लोगों को तैयार कीजिए। बम धमाके करके देख लिए, मार के देख लिए। 50 आदमियों के जुलूसों में धमाका होता था, अगले में 500 होते थे। 500 में धमाका होता था, 5000 होते थे। 5000 में 50 और 50 में उधर 5-5 लाख होते थे। जब कराची का साना आशूर हुआ तो 5 लाख अज़ादार थे। जब धमाका हुआ जुलूस में, अगला अरबईन आया, 2 धमाकों के बावजूद 15 लाख अज़ादार मातम कर रहा था। तो मौत का खौफ निकल गया। अब FIRों के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। FIR कटाओ, मजलिस कराओ। ये FIR तुम्हारी शफात का सर्टिफिकेट है। कल जनाबे ज़हरा के सामने जाकर कह सकते हो बीबी गवाह रहना, जिंदान में जाना गवारा किया, लेकिन आजादारी से एक कदम पीछे नहीं हटाया। ये फैशन, ये शौक भी, ये रियासत शौक भी पूरा कर ले। FIR का काटो FIR, और अब हम खुद कटवाएंगे FIR। काटो। ये तो तुम ड्रामे कर रहे हो ना, ये रोजाना एक नया कानून, एक नई बात, एक नई चीज। हम तैयार हैं। और इस साल इंशाअल्लाह अरबईन पर ऐसी मशी होनी चाहिए दुनिया को पता पड़ जाए, जिन्होंने कंटेनरों में, जिन्होंने खारदार तारों के हिसारों में और कनातों के अंदर आज़ादारी को महदूद करने की कोशिश की थी, इस अरबईन पर उन्हें पता पड़ जाए कि हम हर खौफ को निकाल कर जुलूस हुसैन में शिरकत करने आए। उलमा भी निकलेंगे पैदल, खुतबा भी निकलेंगे, जाकिरीन भी निकलेंगे। अरबईन पर दुनिया को बता देना कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। कदम आगे बढ़ते, हमारे कदम पीछे नहीं बढ़ते हटते। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं बिला तवक्कुफ शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब फरमाएँ। इससे पहले जब वो खिताब शुरू हो, मैं एक करारदाद पेश किए देता हूँ। अल्लाह उलमा व ज़ाकिरीन का ये नुमाइंदा इज्तिमा कौमी सानियात
में मुलविस मुजरमों को बेनकाब करने और कातलों को तख्ते-ए-दार पर लटकाने का मुतालबा करता है, जबकि हालिया सानिया पेशावर के हवाले से ये नुमाइंदा इजलास मुतालबा करता है कि इस वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी करवाकर वाक़े के असल मुहर्रिकात को बेनकाब किया जाए और मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम